प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, इंपोर्टेंट 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, फुल रिवीजन करेंगे और साथ ही हम आपके लिए बता देना चाहेंगे कि विशेष ऑफर चल रहा है। यदि आप हमारी क्लास को देखते हैं और देखने के बाद जो प्रश्न रहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन द अमृत एजुकेशन पर यदि आप उसका सही जवाब दे पाते हैं तो आपके लिए 12,000 प्लस टेस्ट, जिसमें आपके एनटीपीसी देख लीजिएगा कौन सा टेस्ट आपको फ्री मिलने वाला है। देख लीजिए, सबसे पहले ए वाला कॉम्बो सेट 499 का कॉम्बो सेट बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इसमें एसएससी जीडी के 828 टेस्ट रहेंगे, एमटीएस के 614 और एनटीपीसी के 994 टेस्ट रहेंगे और आरपीएफ के दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के भी इसमें टेस्ट रहे होने वाले हैं और आल रेलवे एग्जाम के यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। करना क्या होगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट होना चाहिए आपका वीडियो में और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन रहेगी इस प्रकार से। यहाँ पर आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा फ्री टेस्ट मटेरियल में, वहाँ पर दोस्तों आपको टेस्ट देना होगा। यदि आप वहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप 10 प्रश्न यदि सही जवाब देते हैं तो दोस्तों आपको ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। दोस्तों हर दिन ये टेस्ट आपको मिलेगा दोस्तों। ये आपको इसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी, ठीक है, और एक स्टूडेंट के लिए ही मिलेगा। तो जल्दी से जाइएगा, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम क्लास के लिए। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चन और लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर बन सके। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 71%। ठीक है, 71% भाग में क्या है? जल है। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O रासायनिक सूत्र है पानी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 552 हो सकती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी। अगला प्रश्न है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला दोस्तों ऑप्शन बी शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों कौन सा है? आम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत दोस्तों ऑप्शन बी नींबू, जो कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत है ऑप्शन में से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कर्णिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कर्णिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ये कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई?
तो भारत में योजना आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था? कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फीमर हड्डी, ठीक है। पांव की हड्डी होती है, ठीक है, जांग की हड्डी। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों परमाणु बम दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों मूल रूप से कितने से अनुच्छेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन है 395। मूल रूप से कितने थे दोस्तों? 395। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की आंख किस प्रकार के लेंस होती है? तो मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? हर प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा को लेकर। तो दोस्तों कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। सबसे लंबी नस कौन सी होती है? तो सबसे लंबी नस दोस्तों कौन सी होती है? सायाटिक नस होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन किस गैस के कारण होता है? तो जलवायु परिवर्तन दोस्तों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ICU का पूरा नाम क्या है? ICU का पूरा नाम दोस्तों होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बताइए कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है आपका, RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना दोस्तों 1950 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। RBI की स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसरो दोस्तों भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंबई का बंदरगाह। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष से दोस्तों दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? या पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति घर या ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल के संस्थापक कौन हैं? गूगल दोस्तों एक सर्च इंजन तथा वेब इंजन है और इसके दोस्तों संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
34 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैरी पेज व सर्गे ब्रिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 × 10⁸ ms पर। ठीक है, ms इतनी होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूरज किस गैस से बना है? सूरज दोस्तों किस गैस से बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की क्रिया को दोस्तों ऑप्शन सी किण्वन की क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फाइबर किसका स्रोत है? दोस्तों फाइबर किसका स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जियां। ठीक है, सब्जियां से फाइबर प्राप्त होता है, तो 38 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किसे रोकती है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को दोस्तों ओजोन परत रोकने का कार्य करती है। कौन सा ग्रह सबसे भारी है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह है जो सबसे भारी है? तो ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय। ठीक है, हृदय इसका करेक्ट आंसर है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? जोग फॉल्स। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दोस्तों कहां से शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है साबरमती से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां से शुरू किया था? साबरमती से। अगला प्रश्न है आपका, रक्त का कौन सा समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? मतलब किसी भी को डोनेट कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका ओ होता है। ठीक है, ओ पॉजिटिव होता है, वो किसी भी के लिए डोनेट कर सकता है। अगला है आपका, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में दोस्तों ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल जो पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों ऑप्शन सी थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में दोस्तों कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है? सीपीयू के लिए कहा जाता है। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों फ्री पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, जब तक कीजिए जय हिंद जय भारत।